नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। राजनीति है, चुनावी माहौल है और बिहार विधानसभा चुनाव है। ये चुनाव अब कई सारे किंतु परंतु लेकर आ गया है और कह सकते हैं उलटफेर का दौर भी जारी है। जो सबसे बड़ा उलटफेर इस वक्त हुआ है वो बिहार में हॉट सीट बनता जा रहा है पूर्णिया का धमदाहा विधानसभा, जहां से विधायक हैं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह। उनके खिलाफ राजद लगातार चुनावी मुकाबले में रह रही थी, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिल रही थी। इन शिकस्त को पार पाने के लिए राजद ने जो खेल खेला है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। इस बार मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ एक ऐसा चेहरा राजद उतार रही है जिसकी कल्पना अब से 24 घंटे पहले तक किसी ने नहीं की थी। जी हां, राजद ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जो मन बना लिया है वो है विधानसभा में जदयू के पूर्व नेता या कह सकते हैं पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को राजद धमदाहा से टिकट देने जा रही है और औपचारिक ऐलान भी जल्द हो जाएगा। और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शुक्रवार 10 अक्टूबर को यह सबसे बड़ा उलटफेर होगा और शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संतोष कुशवाहा सामने आ जाएंगे और अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी कर देंगे। इससे पहले वो जदयू से इस्तीफा देंगे। संतोष कुशवाहा 10 सालों तक पूर्णिया के सांसद हैं जो जदयू कोटा से हैं, लेकिन इनका राजनीतिक सफर भी काफी ऊपर नीचे रहा है और कई सारी राजनीतिक दलों से इनका नाता रहा है। शुरुआत इन्होंने कस्बा से की थी, जहां इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि वहां हार मिली थी। उसके बाद वर्ष 2010 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से 22 से उम्मीदवार बने थे और इन्होंने जीत दर्ज की थी। 2014 में इन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू में शामिल हो गए और जदयू के टिकट से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ा। यहां पर इन्हें जीत मिली और हराया भी किसे? उस वक्त के कद्दावर नेताओं में से एक भाजपा के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के, जो आज के जन स्वराज के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। 2014 के बाद 2019 में भी इन्हें जीत मिली और पप्पू सिंह को ही हराया इन्होंने। 2024 का लोकसभा चुनाव इनके लिए बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि यहां पर उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से। और इनके खिलाफ जो इंडिया गठबंधन ने राजद ने उम्मीदवार उतारा था वो थी इनकी ही पूर्व सहयोगी बीमा भारती, जो राजद के कोटे से चुनाव लड़ी थी। अब मामला ऐसा आ गया है कि 2024 की हार के बाद 2025 में कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं संतोष कुशवाहा और इन्हें अब धमदाहा विधानसभा सीट से राजद अपना उम्मीदवार बना रही है। अगर राजद इन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो कई सारे सियासी समीकरण भी धमदाहा में नजर आने लगेंगे, क्योंकि मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा राजद के पास नहीं था और राजद इस बड़े चेहरे के साथ उतर रही है। समीकरण भी कुछ ऐसा ही कहता है कि कुशवाहा का वोट इस विधानसभा में बहुत है, जितना वोट मुस्लिम समुदाय का है, जितनी वोट की परसेंटेज कुशवाहा की है कमोबेश मुस्लिम समुदाय के बाद इसका ही नंबर आता है। और यादव का समीकरण भी राजद के साथ रहेगा। तो इस बार का दिलचस्प होने वाला है चुनाव और बहुत जल्द जब औपचारिक घोषणा इसकी हो जाएगी, संतोष कुशवाहा जब सिंबल ले लेंगे या फिर आधिकारिक तौर पर जब ऐलान हो जाएगा कि धमदाहा विधानसभा से संतोष कुशवाहा उम्मीदवार होंगे, तो फिर आपको हम तमाम अपडेट्स के साथ फिर से लेकर आएंगे। अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली बना रहेगा मेरे साथ। नमस्कार।